अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो जो हमारी है वो हमारी शॉपिफाई सीरीज़ का ही नेक्स्ट पार्ट है, जिसके अंदर हम लोग बेसिकली देखेंगे कि शिपिंग और डिलीवरी की सेटिंग्स जो होती हैं शॉपिफाई के अंदर वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो क्विकली इसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली जो है वो आप सेटिंग्स के टैब में आ जाओ। ठीक है, सेटिंग्स के टैब में जैसे ही आओगे तो यहाँ पे शिपिंग एंड डिलीवरी की आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही होगी, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखते हो कि आपके पास काफ़ी ऑप्शंस आती हैं। ठीक है, आपके पास शिपिंग की कुछ ऑप्शंस आ रही हैं, आपके पास ये एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट्स की ऑप्शन आ रही है। ठीक है, और उससे नीचे आ जाओ, ऑर्डर राउटिंग की आ रही है, लोकल डिलीवरी की आ रही है, पिकअप इन स्टोर आ रही है, डिलीवरी कस्टमाइजेशन, और नीचे को सेव्ड पैकेजेस, इनेबल थर्ड पार्टी पैकिंग स्लिप्स और कस्टम ऑर्डर फुलफिलमेंट। तो हम एक एक करके जो है वो सारी सेटिंग्स को देखेंगे कि किस चीज़ का क्या मतलब है और किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है, किस तरीके से इसको हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं दिखा दूं बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि एक जो है उसने एक प्रोफाइल पहले से क्रिएट की हुई है जिसका नाम है जर्नल, और अभी ज़ीरो प्रोडक्ट्स इसलिए शो करा रहा है क्योंकि हमने अभी अपने स्टोर पे कोई प्रोडक्ट वगैरह अपलोड नहीं किया। और बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो दो लोकेशंस यहाँ पे शो करा रहे हैं, और जिसको मतलब दो जोन्स शो करा रहे हैं जो कि हमने हमारे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अभी सेट हुए हैं हमें। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि चूज़ वेयर यू शिप एंड हाउ मच यू चार्ज फॉर शिपिंग एट चेकआउट। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने वो लोकेशंस ऐड करनी होती है कि जहाँ जहाँ हम लोग शिप करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट को। ठीक है, और उसके क्या रेट होंगे, अगर कोई डिलीवरी रेट्स ऐड करने हैं, ताकि चेकआउट के पेज पे जब कोई उसको चेकआउट करना चाहे किसी प्रोडक्ट को किसी लोकेशन पे, तो उसको साथ ही पता लग जाए कि क्या इसकी शिपिंग चार्जेस होंगे। ठीक है, तो आप न्यू प्रोफाइल भी क्रिएट कर सकते हो, और जो पहले से बनी है पहले इसी को एडिट करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे खैर ऊपर यहाँ पे तो प्रोडक्ट्स की ऑप्शन होती है कि आपने सारे प्रोडक्ट्स इन जनरल प्रोफाइल में ऐड करने हैं या कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, कुछ नहीं करने हैं, तो ये वो ऑप्शंस होती हैं। लेकिन अभी हमारे पास जो है हमने क्योंकि अभी एक तो प्रोडक्ट्स हमारे क्रिएटेड नहीं है, प्लस हमारी एक ही प्रोफाइल है, तो यही बता रहा है कि जो है ना, ऑल प्रोडक्ट्स नॉट इन अदर प्रोफाइल्स न्यूली क्रिएटेड प्रोडक्ट्स आर एडेड टू दिस प्रोफाइल। ठीक है, क्योंकि अभी कोई प्रोडक्ट है नहीं, तो जो भी नए बनेंगे वो ऑटोमेटिकली इसी के अंदर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो हैं वो दो क्योंकि जोन्स क्रिएट हुए थे। ठीक है, एक उसमें डोमेस्टिक है जो कि पाकिस्तान के, अगर मैं पाकिस्तान के अंदर शिपिंग कर रहा हूँ, और एक इंटरनेशनल हुआ हुआ है जिसके अंदर आई थिंक यहाँ पे मल्टीपल कंट्रीज़ जो है वो उसने ऐड की हुई हैं। तो इसके अंदर जो है पाकिस्तान के अंदर हमारे क्या रेट्स होंगे सेट, उसको हम यहाँ पे आके सेट कर सकते हैं। एक जोन जो है इसके अंदर वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जोन तो क्रिएट हुआ हुआ है, एक रेट भी यहाँ पे क्रिएटेड हुआ हुआ है जो कि पहले से ही यहाँ पे बना हुआ है, और इसका नाम जो है स्टैंडर्ड रखा हुआ है, कंडीशन इस पर कोई नहीं लगी, और यहाँ पे फ्री आ रहा है। तो इन शॉर्ट अगर अभी हम देखें तो अभी हमारा पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो फ्री शिपिंग का यहाँ पे सेटिंग हुई हुई है। तो अगर आप इसे एडिट करना चाहो या डिलीट करना चाहो वो भी कर सकते हो। एडिट करूँगा तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आती हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, शिपिंग रेट जो है वो कस्टम आ रहा है लिखा, क्योंकि हम कस्टम खुद से सेट कर रहे हैं, कोई ऐप नहीं है जो इसको कैलकुलेट कर रही है। ठीक है, इसका नाम क्या है, स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, आपने एक्सप्रेस स्टैंडर्ड कुछ भी लिखना है तो आप लिख लो, मैं स्टैंडर्ड ही रहने देता हूँ। इसकी कोई ऑप्शनल डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है कर सकते हो, जैसे स्टैंडर्ड में आप यहाँ पे इन्हें सजेशंस दी हुई हैं कि ट्रैकिंग नंबर प्रोवाइडेड, या शिप्स नेक्स्ट डे, मेड टू ऑर्डर, या लिख सकते हो कि स्टैंडर्ड के 3 to 4 डेज़ लग जाते हैं डिलीवरी के, कुछ भी इस तरह की चीज़ भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसकी अब प्राइस जो है वो स्टैंडर्ड की फ़िलहाल कोई नहीं रखी हुई, जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखता हूँ 3 to 4 डेज़। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो लिखा हुआ आ गया। तो यहाँ पे जो है बाय डिफ़ॉल्ट कोई प्राइस नहीं है। अगर तो आप सीधा सीधा कोई 200 रुपये ऐड करना चाहते हो कि स्टैंडर्ड की जो है ये फ़ीस मैं रखना चाहता हूँ ऐड, तो ये हो जाएगी। अगर आप कहते हो कि नहीं ये मैं रखना चाहता हूँ इस चीज़ पे कि जो कस्टमर ऑर्डर करेगा उसका वेट कितना होगा, या फिर उसकी प्राइस, आइटम की प्राइस के मुताबिक मैं शिपिंग ऐड करूँगा, तो आप कंडीशनल प्राइसिंग को ऐड कर सकते हो। और कंडीशनल प्राइसिंग दो चीज़ों पे यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होती है, एक होती है आइटम वेट के ऊपर, या होती है बेस्ड ऑन ऑर्डर प्राइस। तो अगर आइटम वेट के ऊपर देखें तो जैसे कि आप ये कह सकते हो कि अगर तो 0.5 kg से 1 kg तक का प्रोडक्ट होगा, ठीक है, तो उस पर मैं फ़ी चार्ज करूँगा 200। ठीक है, तो आप इस तरह भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। 0.5 से जो नीचे के प्रोडक्ट्स होंगे वो आप अगर फ्री में इसका मतलब डिलीवर कर रहे हो। और सिमिलरली अब मल्टीपल कंडीशंस भी ऐड कर सकते हो। सिमिलरली अगर मैं ऑर्डर प्राइस के ऊपर जा रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि अगर तो ऑर्डर की प्राइस होगी 0 से लेके फॉर एग्जांपल, ठीक है, या 1 से लेके मैं कहता हूँ कि अगर तो होती है 2000 तक, ठीक है, तो मैं ये शिपिंग फ्री कर देता हूँ। अगर इससे ऊपर की होगी तो मैं उसकी फिर उसके चार्जेस दूंगा। अगर तो ऑर्डर प्राइस फॉर एग्जांपल 5000 की होगी, या ये भी हो सकता है कि इसके ऊपर चार्जेस होंगे। अगर इससे ऊपर की होगी
तो फिर चार्जेस नहीं होंगे, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, तो कोई भी ऑप्शन आपने करनी हो कर सकते हो। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पे ये आइटम वेट के ऊपर कर देता हूँ क्लिक, ठीक है। 1 kg से 2 kg पे मैं कह रहा हूँ कि इतने मैं चार्जेस दूंगा, मैंने डन कर दिया। आप अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कंडीशन के साथ जो है एक रेट ऐड हो गया है। आपने मल्टीपल रेट ऐड करने हैं, एक और रेट ऐड करना है तो आप एक नया रेट भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे नया नाम दो, यहाँ पे सारी डिटेल्स ऐड करो और उसी तरीके से आप यहाँ पे और भी रेट्स ऐड कर सकते हो। कोई रेट डिलीट करना है, एडिट करना है, यहाँ से ईजिली आपका हो जाएगा। ठीक हो गया। आपने कोई नया जोन क्रिएट करना है, आप नया जोन भी क्रिएट कर सकते हो, वो भी मैं एंड पे दिखाता हूँ कैसे कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक इंटरनेशनल मार्केट है जो कि इनएक्टिव है और ये पाकिस्तान वाली मार्केट एक्टिव है, ठीक है। तो इसके अंदर भी सिमिलरली ऐसी जैसे यहाँ पे पहले से ही 5000 इतनी प्राइस इसकी रखी हुई है, अगर आप इसको भी एडिट करना चाहो तो एडिट करके अपनी मर्ज़ी से उसी तरीके से प्राइसेस ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं इन जोन्स को ही डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इन जोन्स को मैं दोनों को डिलीट कर रहा हूँ और हम नए दोबारा जोन्स ऐड करके देख लेते हैं। तो जब आप क्रिएट जोन पे जाओगे ना तो आपके पास कुछ इस तरीके से आएगा कि ऊपर आपने एक नाम देना है, जैसे इन्होंने पहले डोमेस्टिक दिया हुआ था मैं भी डोमेस्टिक दे देता हूँ, ठीक है, या लोकल कर लें, कुछ भी नाम रख लें। तो इसमें एशिया की कुछ स्टेट्स और प्रोविंसेस आ रही हैं, इसी तरह नीचे कंट्री वाइज चीज़ें आ रही हैं आपके पास, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल जो है ना वो आपके पास आ रहे हैं। तो अब जिधर भी आप बेचना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं एशिया को क्लिक करता हूँ, ठीक है, और इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी ऑप्शन आ रही है, ठीक है। इसमें हम ढूंढते हैं कि हमें कहीं पे नज़र आ जाए पाकिस्तान की ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जैसे पाकिस्तान फाइंड कर लिया, तो मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट करके यहाँ पे दोबारा से इसी तरह डन कर सकता हूँ। सही हो गया। और अगर आपको इस लिस्ट में आपको कोई जोन ऐसा नहीं मिल रहा जो कि आप सिलेक्ट करना चाह रहे हो, तो वो यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है कि ऐड मोर कंट्रीज़ और रीजन्स इन मार्केट्स। लेकिन ये मार्केट्स का टैब एक बिल्कुल डिफरेंट टैब है, तो कोशिश करेंगे इसकी अलग से वीडियो बना लेंगे, या हो सका तो आगे जाके इसी वीडियो में मैं दिखा दूंगा कि ये मार्केट्स के टैब में किस तरीके से मार्केट्स ऐड कर सकते हैं और मार्केट्स को एक्टिव और इनएक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको खैर डन कर दिया, कैंसिल करके ये मैंने क्रिएट कर लिया है। इसी तरह अब इसका एक रेट क्रिएट होगा, ठीक है। रेट क्या क्रिएट होगा, इसमें दो ऑप्शन आ रही है कि एक तो कह रहा है कि आप अपनी मर्ज़ी से एक फ्लैट रेट रख लो, या फिर आप कोई कैरियर या ऐप को इंस्टॉल कर लो जो कि ऑटोमेटिकली इसको कैलकुलेट कर दे रेट्स को। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। मैं यहाँ पे दोबारा से उसी तरह एक स्टैंडर्ड रेट सेट कर देता हूँ और स्टैंडर्ड रेट में जो है मैं उसी तरीके से एक 3 to 4 डेज़ ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे एक प्राइस रख देता हूँ, सही है, और मैंने डन कर दिया। इसी तरह एक रेट और भी आप ऐड कर सकते हो जिसका नाम आप एक्सप्रेस रख सकते हो, और इसमें आप कह सकते हो जैसे 1 to 2 डेज़ की डिलीवरी है और इसकी जो प्राइस है वो 500 रुपये एक्स्ट्रा है, ठीक है, 500 रुपीज़ है। डन कर दिया। तो ये इस तरह आपके दो रेट जो है आपके रेट क्रिएट हो चुके हैं, और वो भी किस जोन के, इस डोमेस्टिक जोन के। इसी तरह अगर आपने और कोई जोन ऐड करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक हो गया जी। उसके बाद जो है इसको आपने जब क्रिएट कर लेना है, इसको सेव कर देना है। सेव करके अब हम बैक पे आ जाते हैं वापस, ताकि बाकी ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर सकेंगे। बाकी ऑप्शंस में क्या क्या कुछ है मैं बैक करता हूँ, ठीक है। ये प्रोफाइल जो है ना जर्नल, ये पहले से बनी हुई है। अब आपने नई प्रोफाइल अगर क्रिएट करनी है, आप न्यू प्रोफाइल भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक प्रोफाइल नेम देना पड़ेगा, जैसे मैं कहता हूँ इंटरनेशनल प्रोफाइल कर लें, कुछ भी इसका नाम रखते हैं, ठीक है। इसकी मैं स्पेलिंग सही कर लूँ। अब इसमें वो कह रहा है कि आपने कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स डालने हैं या सारे प्रोडक्ट्स अपने स्टोर के डालने हैं इंटरनेशनल उसके लिए, शिपिंग के लिए, तो ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अभी हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है तो इसलिए यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है। और यहाँ पे अब आप अपने जोन्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ के लिए जो है वो जोन ही सिर्फ बाहर का कोई रख लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे यूके कर देता हूँ, ठीक है। यूके के भी और रीजन्स पूछ रहे हैं, अगर आपने कोई स्पेसिफिक रीजन करना है, जैसे मैंने सिर्फ इंग्लैंड करना है या स्कॉटलैंड करना है, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। और जोन का नेम भी जो है फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ इंग्लैंड, ठीक है। ये अपनी आसानी के हिसाब से आपने जो भी रखना हो आप नाम रख लो, और मैंने डन पे क्लिक कर दिया। ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जोन क्रिएट हो गया, और यहाँ के अगर आपने स्पेसिफिक कोई रखने हैं इसके रेट्स, तो आप वो स्पेसिफिक रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 2500 रखना है तो आपने एक स्पेसिफिक रेट ऐड कर दिया। जिस तरह भी आपने ये इसको ऐड करना हो आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। तो अगर आप मैं पीछे आऊँ बैक इसमें, तो आप देखोगे दो प्रोफाइल्स मेरी बन चुकी हैं। एक मैंने कस्टम अपनी एक इंटरनेशनल वाली बना ली और एक मैंने जर्नल वाली बना ली, ठीक है। सिमिलरली इनको डिलीट करना और डिलीट भी कर लेना बाद में। उसके बाद नीचे आ जाओ तो नीचे आपके पास दो ऑप्शन आती हैं, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट्स। अगर आप कहते हो कि आप ऑटोमेटिक डिलीवरी डेट्स दिखाना चाहते हो एलिजिबल ऑर्डर्स और इन चीज़ों के लिए, तो आप इसके ऊपर क्लिक करो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये कहेगा कि इसके लिए आपने कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल नहीं की हुई है, ठीक है। तो इसलिए आप जो है
इसका नहीं कर सकते। शॉप होता है लेकिन ये यहाँ पे अभी पाकिस्तान में नहीं चलेगा, तो इसलिए इसको अभी के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, बैक जाता हूँ, नीचे आ जाओ दोबारा। दूसरा आता है मैनुअल डिलीवरी डेट्स। ठीक है, कि अगर शो डिलीवरी डेट्स एट चेकआउट, अगर आप मैनुअली कोई दिखाना चाह रहे हो तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट्स जो होती हैं आर कैलकुलेटेड बाय एडिंग अ शिपिंग रेट ट्रांजिट टाइम टू योर ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम। तो हम लोग जब ये चीज़ें ऐड कर देंगे, सेट कर देंगे, उसके बाद जो है ये यहाँ पे शो कराना शुरू कर देगा जब ये चीज़ें ऐड हो जाएंगी। तो ये हम तब जाके इसको देख लेंगे। उसके बाद ऑर्डर राउटिंग का आ रहा है कि मैनेज हाउ लोकेशंस आर असाइंड टू न्यू ऑर्डर्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग हुई हुई है रूल्स की। आप इसको ऐड करना चाहो या इसकी री ऑर्डर करना चाहो, इनको तो री ऑर्डर कर सकते हो। अब वैसे तो ये सही लिखे हुए रूल्स, ठीक है, उन्होंने लिखा हुआ है कि चेक इफ़ एनी लोकेशंस कैन फुलफिल द एंटायर ऑर्डर। पहला जो है रूल वो ये सेट हुआ है। ठीक है, उसके बाद हुआ है कि कोशिश करें कि व्हेन अवेलेबल चूज़ लोकेशन इन द सेम कंट्री और मार्केट एज द डिलीवरी एड्रेस। तो जिस मार्केट का ऑर्डर आया हुआ है उसी लोकेशन को करें। अगर ये तब की बातें, अगर आपने मल्टीपल लोकेशन आपकी ऐड हुई हैं स्टोर पे, जिस तरह अगर आपको याद हो हमने भी स्टार्टिंग में 2 लोकेशन ऐड की थी, कराची और लाहौर वाली। ठीक है, और तीसरा रूल ये ऐड किया हुआ। अगर आप भी कोई रूल ऐड करना चाहो यहाँ पे कर सकते हो, या फिर इनमें से डिलीट करना चाहो रूल तो डिलीट कर सकते हो, या इनकी आप ये सेटिंग री ऑर्डर करना चाहो तो री ऑर्डर भी कर सकते हो। नीचे आ जाओ, उसके बाद जो है आपके पास 2 ऑप्शन आती हैं, लोकल डिलीवरी और पिकअप इन स्टोर। अगर आपका मॉडल या आपका स्टोर ऐसा है कि जिसमें लोकल डिलीवरीज आप करते हो, ठीक है, डिलीवर ऑर्डर्स टू कस्टमर डायरेक्टली फ्रॉम योर लोकेशंस, तो आप यहाँ पे जाके इसको सेटअप कर सकते हो। और सेटअप करने के लिए हमने क्योंकि अपने स्टोर पे 2 लोकेशन रखी थी, अगर मैं लाहौर की बात करूँ तो यहाँ पे अभी आ रहा है कि डजेंट ऑफर डिलीवरी, लेकिन आप यहाँ पे अगर क्लिक कर दो तो आप इस लोकेशन को सेट कर सकते हो कि लोकेशन जो है वो लोकल डिलीवरीज करती है। ठीक है, और आप यहाँ पे अब आप ये देखें मल्टीपल लोकेशंस ऐड कर सकते हो, उन लोकेशंस के हिसाब से यहाँ पे करेंसीज भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अब डिलीवरी जोन्स आ गए। अब आप पोस्टल कोड्स के थ्रू जो है वो करना चाह रहे हो या डिलीवरी रेडियस के अकॉर्डिंग करना चाह रहे हो, तो ये आपके पास दोनों ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आप पोस्टल कोड्स के थ्रू करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे पोस्टल कोड्स जो हैं वो बताओगे। यहाँ पे इसको फॉर एग्जांपल मैं एडिट करता हूँ और यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, और एक से ज़्यादा अगर पोस्टल कोड्स होंगे तो वो बता रहा है कि उसको आपने सेपरेटेड बाय कॉमा करने हैं, और उन पोस्टल कोड्स के अकॉर्डिंग आपने बताना है कि यहाँ पे कितनी ऑर्डर प्राइस हो और उसकी डिलीवरी प्राइस आप क्या दोगे। और अगर कोई कंडीशनल प्राइसिंग करनी है वो कर लो, जिससे हमने पहले देखी थी। ठीक है, और अगर आपने कोई डिलीवरी इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो दे सकते हो। ठीक है, या फिर आप डिलीवरी रेडियस कर सकते हो। ठीक है, जैसे किलोमीटर का रेडियस कर लो, आपने बता दिया कि अगर तो 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर डिलीवरी होगी। ठीक है, मिनिमम ऑर्डर प्राइस अगर 500 से मतलब मिनिमम 500 होगी तो, या फॉर एग्जांपल 1000 होगी, ठीक है, तो मैं उस पर 200 रुपये चार्ज करूँगा। या मिनिमम कुछ भी कर सकते हो, 200 कर लो, 100 कर लो, 10 कर लो, कुछ भी। या कंडीशनल प्राइसिंग भी कर सकते हो कि अगर तो जो है कंडीशनल इसमें क्या है कि मिनिमम ऑर्डर प्राइस पे कंडीशनल ये है कि ऑर्डर्स फ्रॉम 1000 और अप टू पे ये डिलीवरी चार्जेस हैं। इस तरीके से कंडीशंस भी सेट कर सकते हो, और डिलीवरी इन्फॉर्मेशन नीचे देना चाहो तो वो दे सकते हो। ठीक है, मजीद इसमें जोन्स अगर और क्रिएट करना चाहो, इसी तरह जोन्स क्रिएट कर सकते हो आप मल्टीपल चीज़ों पे। और बाकी यहाँ पे रिकमेंडेड ऐप्स का कह रहा है कि अगर लोकल डिलीवरी की कोई ऐप्स हैं तो आप वो भी यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं सेव और बैक जाते हैं। अब दूसरा पिकअप वाली ऑप्शन भी देख लेते हैं एक दफ़ा, इस पर भी बैक चला जाता हूँ। ठीक है, नीचे अब आ जाओ तो यहाँ पे एक पिकअप इन स्टोर है। अगर आपका कोई ऐसा स्टोर है कि आप कहते हो कि मैं अपने स्टोर से ही जो है वो पिकअप की भी ऑप्शन रखता हूँ कि लोग आके मेरे स्टोर से पिक कर जाएं अपना ऑर्डर, तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो उसको यहाँ पे सेटअप करके देखते हैं। सेटअप पे जाता हूँ, यहाँ पे हमारी दोनों लोकेशंस आएंगी। मैं लाहौर वाली में ही फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि मैं पिकअप करवाना चाह रहा हूँ कि लोग आके पिक कर लिया करें अपना ऑर्डर, तो यहाँ पे मैं कहूँगा दिस लोकेशन ऑफर्स इन स्टोर पिकअप। ठीक है, और यहाँ पे अब देखें हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। यहाँ पे ऑप्शंस हैं कि अगर कोई ऑर्डर आपको करते हैं आके आपके स्टोर पे, ठीक है, या ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और वो कहता है कि मैं पिकअप करना चाहता हूँ, तो आप कितनी देर में उसको कहोगे कि आप आके पिक कर लो। या यूजुअली अब यहाँ पे ऑप्शंस भी हैं कि रेडी इन 4 आवर्स, रेडी इन 24 आवर्स, या रेडी इन 2 to 4 डेज़। तो अगर आप कहते हो कि 4 आवर्स के अंदर सामान तैयार हो जाएगा, आप आके पिक कर लेना। ठीक है, तो आप यहाँ पे वो ऑप्शन रख सकते हो और ये इस तरीके से जो है वो पिकअप हो जाएगा। ठीक है, उसकी कोई आपने इंस्ट्रक्शंस देनी है तो जैसे यहाँ पे इन्होंने दी है कि ब्रिंग योर कन्फर्मेशन ईमेल व्हेन यू कम टू कलेक्ट योर ऑर्डर, तो आप इसको चेंज करके अपनी मर्ज़ी की भी कोई देना चाहो तो उसमें कोई ऐड कर सकते हो। मैंने सेव कर दिया और बैक चलते हैं, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं और कौन कौन सी ऑप्शन है इसमें।
इससे नीचे अगर आप आ जाओ तो डिलीवरी कस्टमाइजेशन हैं। ये होता है कि अगर आपने कस्टमाइज़ करनी है कुछ चीज़ें, जैसे आपने जैसे आपको मैं एक बात बताता हूँ, यहाँ पे जब आप इसको करोगे ना तो ये कहेगा कोई ऐप इंस्टॉल करो। तो अगर आप चेकआउट पेज को कस्टमाइज़ करना चाह रहे हो थोड़ा सा कि उसमें आपकी जो भी कोई डिलीवरी की ऑप्शन है, शिपिंग की ऑप्शन हैं, वो कस्टमाइज़ हो जाएँ। जैसे अक्सर लोगों ने आपने देखा हो कि अक्सर पाकिस्तान के अंदर ही जब हम कर रहे होते हैं तो लोग व्हाट्सएप का बटन भी एक ऐड किया होता है अपने स्टोर पे, तो वो भी कुछ इन ऐप्स के थ्रू जो है वो किया जाता है। यहाँ पे अगर आप पढ़ो तो लिखा भी हुआ है कि कस्टमाइजेशन कंट्रोल हाउ डिलीवरी ऑप्शंस अपीयर टू बायर्स एट चेकआउट। तो उनको कैसे शो हो चेकआउट के पेज पे आपके कस्टमर्स को डिलीवरी ऑप्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक दिखा भी देता हूँ। जैसे मैं शॉपिफाई ऐप स्टोर खोलूँगा ना, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली मुझे डिलीवरी की कुछ डिफरेंट ऐप्स दिखाना शुरू कर देगा। अगर मैं पहली वाली खोलूँ तो इसी के थ्रू आप व्हाट्सएप का बटन भी ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आप पिक्चर्स ही देख लो तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे इन्होंने ये देखें, एक कस्टमाइज रखा हुआ है पेमेंट मेथड कैश ऑन डिलीवरी, और इसके अंदर ही प्राइस बता दिया कि इसके इतने चार्जेस होंगे। ठीक है, तो इस तरह के कस्टमाइज बटन, और नीचे देखें टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। तो ये इस तरह का चीज़ें ऐड करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, इस तरह की ऐप को। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये भी लिखा हुआ है, आप इसको चेंज कर सकते हो। कैश ऑन डिलीवरी का नाम हटा के यहाँ लिख लो व्हाट्सएप डिलीवरी, कुछ भी लिख लो तो, या ऑर्डर ऑन व्हाट्सएप लिख लो, तो एक वो नई ऑप्शन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, उसके लिए बेस्ट ऐप है, आप इसको यूज़ कर सकते हो COD के लिए। और इसके फ्री प्लान अवेलेबल भी हैं, नीचे इसकी डिटेल में बताया भी होता है कि फ्री में 60 कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स पर मंथ, और ये क्या क्या ऑप्शन दे रहे हैं आप वो देख सकते हो। ठीक हो गया जी, इसको अब मैं कैंसिल कर लेता हूँ। उससे नीचे आ जाएँ तो यहाँ पे सेव्ड पैकेजेस की ऑप्शन है। ये क्या होते हैं? ये है कि अगर आपने अपने डिफ़ॉल्ट कोई पैकेज के बारे में या कुछ भी बताना है तो आप बता सकते हो। जैसे यहाँ पे इन्होंने एक बताया हुआ है, इसको आप एडिट करना चाहो एडिट भी कर सकते हो। ये होता है कि आप बता सकते हो कि मेरे पास एक सैम्पल बॉक्स का जो है ना पैकेज टाइप है कि मैं किस तरीके से ऑर्डर्स को पैक करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक रख दिया बॉक्स टाइप, उसकी मैंने लेंथ विद हाइट वगैरह बता दी है, सेंटीमीटर में इंचेस में है वो बता दो। ठीक है, वेट व्हेन एम्प्टी हो तो उसका खुद का कितना वेट है, ग्राम्स में है वेट तो वो बता दो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 10 ग्राम, सेव कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये मैंने एक अपना पैकेजेस के बारे में बता दिया। आप इसको अगर इसके बारे में ज़्यादा भी डिटेल में जानना चाहो से लर्न मोर कर सकते हो। या मैं बता दिया एक पैकेज मेरे पास इन्वेलप वाला भी है, इसकी लेंथ फॉर एग्जांपल मैंने बता दी 20, और विथ इसकी जो है वो मेरे पास है फॉर एग्जांपल 10 विथ है। सही है, ये मैंने एक बता दिया। और इसको भी आप यूज़ एट डिफ़ॉल्ट पैकेज कर सकते हो या जिस तरह भी आप करना चाहो, और इसको एक नेम भी आप दे दो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने इन्वेलप ही इसको नाम दे दिया। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो है डिफरेंट पैकेजेस क्रिएट कर सकते हो और बता सकते हो कि इस तरह के मेरे पास डिफरेंट पैकेजेस मौजूद हैं। यहाँ पे बता दिया कि व्हेन यू आर फुलफिलिंग एन ऑर्डर यू नीड टू चूज़ अ पैकेज दैट मैचेस द पैकेज टाइप दैट यू वांट टू यूज़। ठीक है, यू कैन सेव योर प्रेफर्ड पैकेज टाइप्स ऑन द शिपिंग एंड डिलीवरी सेटिंग्स पेज और एन ऑर्डर फुलफिलमेंट पेज। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। मोस्ट कैरियर्स चार्ज बाय साइज़ एंड वेट। तो ये बात बिल्कुल सही है कि काफ़ी कैरियर्स जो होते हैं वो आपको साइज़ या वेट के अकॉर्डिंगली चार्ज करते हैं, तो उस हिसाब से आपने यहाँ पे वो क्रिएट कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाओ, ये ऑप्शन देता है कि थर्ड पार्टी अगर आप इनेबल करना चाह रहे हो कोई कैरियर का अकाउंट, अगर ऐसा कोई ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, इंटरनेशनल के तो यकीनन होंगे, लेकिन लोकल के जो है अगर कोई आपको ऐसी ऑप्शन देता है तो आप यहाँ पे अपना प्लान अपग्रेड, क्योंकि अभी हम ट्रायल वर्जन में है तो आपको इसके लिए प्लान अपना अपग्रेड करना पड़ेगा और आप अपने एग्जिस्टिंग शिपिंग कैरियर के अकाउंट के को यहाँ पे कनेक्ट करा सकते हो। ठीक है, और उसके हिसाब से रेट्स यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हो। अगर कोई ऐसी ऑप्शन आपको मिलती है तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए लेकिन आपको अपना ट्रायल वर्जन से प्लान को अपग्रेड करना पड़ता है। उसके बाद नीचे आ जाओ तो पैकिंग स्लिप्स आती हैं। पैकिंग स्लिप का जो है ना एक इन्होंने खुद से एक टेम्पलेट पहले से यहाँ पे दिया होता है, मैं टेम्पलेट दिखा भी देता हूँ। ठीक है, अगर तो आपको थोड़ा बहुत ये समझ आ रही है कोडिंग की, अगर आप इसको बेसिक समझते हो, यहाँ पे आके थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज भी कर सकते हो आप। ठीक है, वरना अगर ना भी चेंज करना चाहो तो मैं आपको इसका टेम्पलेट दिखा देता हूँ। ये वो पैकिंग स्लिप होती है, अक्सर आपने देखा ऑर्डर्स के अंदर जो एक आप स्लिप जो है वो भेजते हो उसको ऑर्डर की। ठीक है, तो ये वो स्लिप होती है। अगर मैं इसको बैक करूँ, यहाँ पे अगर ऑप्शन आए हमारे पास, चलिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रही, मैं दिखा देता हूँ स्लिप। तो ये कुछ इस तरह की स्लिप होती है जिसके अंदर आपकी जो है ना एक डिटेल्स गई होती हैं कि थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस, और ये सारा बता दिया कि क्या क्या इसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट थे, उसका बिल क्या बना था, जो भी प्राइसेस थी, ये चीज़ें। ठीक है, वो सारी चीज़ें किसने यहाँ पे बताई हैं। वो पैकिंग स्लिप्स जो हैं वो आप यहाँ से भी जो है वो डाउनलोड, या वो इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट एक टेम्पलेट दिया हुआ है आपको। ठीक है, उसके बाद लास्ट ऑप्शन होती है अगर आपने कोई कस्टम ऑर्डर फुलफिलमेंट बनाना है। ठीक है, अगर तो कोई आपके पास जो है कोई ऐसी कंपनी है
जो कहती है कि हम कस्टमली आपके जो है ना फॉर एग्जांपल ऑर्डर फुलफिलमेंट करेंगे, तो आपने अगर उनका कोई फुलफिलमेंट सर्विस डालनी है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो नेम और ईमेल डाल के। उससे क्या होगा, उससे बेसिकली होता ही है कि मैं आपको अगर इसका लर्न मोर वाला बटन खोल के इसमें पढ़ाऊँ तो ये होता है कि आप कस्टम फुलफिलमेंट सर्विसेज को यूज़ कर सकते हो टू फुलफिल योर ऑर्डर्स प्रोवाइडेड दैट फुलफिलमेंट सर्विस यू आर यूजिंग कैन प्रोसेस ऑर्डर्स बाय ईमेल। ठीक है, तो अगर तो कोई ऐसी फुलफिलमेंट सर्विस है जो कि कहती है कि आप जब ऑर्डर अपने को, जब आपके पास शॉपिफाई पे कोई ऑर्डर आएगा आप उसे फुलफिल करते हो तो इनके पास ऑटोमेटिकली मेल चली जाएगी, उसमें सारी कस्टमर की डिटेल्स चली जाएंगी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है इफ़ द फुलफिलमेंट सर्विस रिक्वायर्स मोर देन एन ईमेल टू प्रोसेस योर ऑर्डर्स तो देन यू कैन हायर अ शॉपिफाई पार्टनर टू डेवलप अ कस्टम ऐप। वरना जो है यहाँ पे इन्होंने बताया कि जैसे ही आप मार्क करते हो किसी आइटम या ऑर्डर को फुलफिल्ड इन योर शॉपिफाई एडमिन, ठीक है, जो कि आगे जाके मैं दिखा भी दूंगा कैसे मार्क करना है, द फुलफिलमेंट सर्विस इज सेंट एन ईमेल विद द रेलिवेंट ऑर्डर इन्फॉर्मेशन सो दे कैन फुलफिल इट फॉर यू। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली फुलफिलमेंट सर्विस को एक ईमेल चली जाएगी जिसमें सारी डिटेल्स भी होंगी रेलिवेंट ऑर्डर की, ताकि वो इसको फुलफिलमेंट कर लें। तो आप यहाँ पे कस्टम एक फुलफिलमेंट भी ऐड कर सकते हो। अगर किसी सर्विस को आप यूज़ कर रहे हो तो उनका नेम और ईमेल यहाँ पे सेव करा लो ताकि उनको मेल चली जाया करे जब आप फुलफिलमेंट के बटन पे क्लिक करो या ऑर्डर फुलफिल करोगे। तो आई होप कि ये आपको काफ़ी हद तक ऑप्शंस शिपिंग एंड डिलीवरी की समझ आ गई होंगी कि कौन कौन सी ऑप्शंस हमें यहाँ पे शो कराते हैं और कौन कौन सी ऑप्शंस हमारे लिए हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, और जिस तरह से ये रेट्स वगैरह किस तरीके से ऐड करने हैं ये चीज़ें। तो अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, और बाकी जो है आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट मार्केट्स के लिए मैं अलहदा से एक वीडियो बना लूँगा जिसके अंदर आप मल्टीपल मार्केट्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, और ताकि जिस जिस मार्केट में आपने सेल करना है और उनको इनएक्टिव या एक्टिव भी आप वहीं से कर सकते हो। तो अभी के लिए फिर इतना ही है। अल्लाह हाफिज़।